नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के बीच खाद और यूरिया को लेकर हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही उपलब्धता पर्याप्त दिखाई देती हो, लेकिन जमीन पर किसानों की हकीकत बिल्कुल अलग है। टीकमगढ़ से गुना तक किसान घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं। कई रातें खुले आसमान के नीचे उन्होंने गुजारी है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लाइन में लगे 2 किसानों की मौत हो जाती है। सवाल यह है, जब रिकॉर्ड में लाखों मीट्रिक टन खाद उपलब्ध बताई जा रही है, तो फिर किसान खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं? क्या वजह है कि समिति और केंद्रों पर तो भीड़ है, अफरा तफरी है और किसान ठंड में जान जोखिम में डालकर लाइन में खड़े हैं? क्या खाद वाकई उपलब्ध है या फिर कागज पर स्टॉक दिखाकर जमीन पर अव्यवस्था और काले बाजार को छिपाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में खाद वितरण की पूरी व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और सबसे बड़ा सवाल, अन्नदाता की जान जब दांव पर लगी हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश सहित मध्य प्रदेश में इन दिनों रबी की फसल का सीजन चल रहा है। जाहिर है किसानों को खेती के लिए पर्याप्त खाद चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि किसानों के लिए परेशानियां किस कदर हैं। हालिया मामला टीकमगढ़ से सामने आया, जहां जमुना कुशवाहा, जो कि 2 दिन से खाद के लिए लाइन में लग रहे थे, बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। किसकी मौत हो गई? हमारी जिया जी। कैसे हो गई? सर खाद लेने जा रहे थे 2-3 दिन से बड़ौरा घाट बिहार हाउस से, जो भी है वहाँ पे, तो 2-3 दिन से लाइन में लग रहे थे। आज सुबह से फिर निकल गए थे, तो करीब 2 बजे के आसपास पटवारी जी का फ़ोन आया था कि भैया इनकी तबीयत ख़राब है, हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो हम लोग सीधे हॉस्पिटल आए, देखा आधे घंटे बाद शायद। उधर गुना के बमौरी विधानसभा में खाद संकट ने एक और जिंदगी छीन ली थी। 45 साल की आदिवासी महिला भुरिया बाई लगातार 2 दिन से खाद की लंबी कतार में लगी हुई थी, जिसके चलते देर रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें उल्टियां होने लगती है और गुना के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर उन्हें मृत करार देते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में भी आया। अधिकारी सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे, जहां परिवार से मुलाकात की, शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं प्रशासन ने 2 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस कठिनाई के समय में परिवार को हर संभव मदद करना ये हमारा दायित्व है। प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, मेरे तरफ से जो शासकीय राशि है वो भी हमने उपलब्ध करवाया है। पूरे मामले में जब BSTV ने ग्वालियर के कृषि अधिकारी से आदिवासी महिला की मौत पर सवाल किया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए महिला की मौत लाइन में लगने वाली बात से इनकार कर दिया। सुनिए अधिकारी की रटी रटाई और बनी बनाई कहानी। गुना में तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महिला जो ना का ये पता लगा है मुझे कि वो बीमार थी ऑलरेडी। उसका जो ब्लड शुगर था वो भी करीब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ब्लड प्रेशर का भी कुछ प्रॉब्लम था। और फर्टिलाइज़र तो वहाँ 5-6 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन डेली हो ही रहा था, तो शाम को वो लाइन में क्यों लगी या शाम को खाद लेने क्यों आई, ये तो जांच का विषय है। पूरे मामले में जब BSTV ने कृषि मंत्री से सदन में खाद संकट को लेकर बात की, तो उन्होंने क्या गोलमोल जवाब दिया, ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, कहीं कमी हो तो मुझे बताओ, बस खाद भिजवा देंगे। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, कहीं कमी हो तो मुझे बताओ, बस खाद भिजवा देंगे। वहीं भारतीय किसान संघ ने किसानों के यूरिया न मिलने को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताते हुए हालात में सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली। वही खाद जो सोसाइटी में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वही बाहर दुकानों पे प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा डबल भाव में किसानों को बेची जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही नजर आती है और सरकार की निष्क्रियता दिखाई देती है। भारतीय किसान संघ इस विषय को लेकर काफ़ी समय से लगातार ज्ञापन दे रहा है। कई जिलों में तहसील स्तर पर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन भी दिए हैं। आने वाले समय में सरकार अगर इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करती है और प्रशासन इनको गंभीरता से नहीं लेता है, तो भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। खाद वितरण में अव्यवस्था और लंबी कतारों में किसानों की जान पर बनाने लगी है। कृषि मंत्री कैमरे पर भले ही खाद उपलब्धता का पूरा दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। 2 जिलों से आई ये दर्दनाक घटनाएं एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या खाद के इंतजार में किसानों की जान जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? वहीं आश्वासनों के बीच प्रदेश में यह सियासत अन्नदाता के नाम पर कब तक जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
BSTV। तो देखिए, ये बात अब पानी की तरह साफ है कि किसान परेशान तो हैं, उनको खाद की लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने नहीं आए हैं कि किसान खाद की लाइन में लग रहे हैं। किसान खाद की लाइन में लग तो रहे हैं, पर उपलब्धता क्या है, यही हमारा आज का मुद्दा रहेगा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शैतान सिंह राजपूत जी जुड़ रहे हैं, प्रांत मंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। स्वागत है आपका। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते अनिल जी आपसे। जब स्टॉक पर्याप्त है, बताया जा रहा है कि साहब बिल्कुल रैक भर भर के सब जगह तक पहुंचाई जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर लगी है, कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जब मॉनिटरिंग करे तो इसका अर्थ तो ये होना चाहिए कि भाई किसानों तक वो जो यूरिया है, जो उसे पैसे दे के खरीदनी है, मुफ्त नहीं है, हाँ उसमें सरकारी सब्सिडी शामिल होती है, तो वो तो उसे मिल जाना चाहिए समय पर। देखिए विवेक जी, ये आज की बात नहीं है। ये हमेशा से ये बातें उलाहने सरकार के चले आ रहे हैं कि भाई हम खाद की उपलब्धता और खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा जाती कहाँ? ये कोई इसी साल का मामला नहीं है। प्रत्येक वर्ष किसान कहीं न कहीं खाद के मामले में या तो वो वहां पे बीमारियों से मरता है, या लाइन में लगने से अटैक वगैरह आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आत्महत्याएं हो रही है। मंडी के अंदर आप देखें, किसान भाव के कारण आत्महत्या कर रहा है, और कृषि मंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई किसान परेशान नहीं है। ये बचकानी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए सरकार के नुमाइंदा को, जो इतने अच्छे पद पे बैठे सरकार को के अंदर उनको चुनकर के किसानों ने पहुंचाया है। तो बड़ा दुख होता है कि 2026 में कृषि के उत्सव मनाने जा रही है कि भाई शर्म आनी चाहिए सरकारों को कि किसानों की तरफ ध्यान दे। भाई ऐसा अगर आप जैसे टीवी चैनल ना हो विवेक जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मुद्दे दबे के दबे रह जाए, किसानों की आवाज कौन उठाएगा? तो ये जो कर रहे हैं सरकार, जो बैठ के कर रही है, बैठ के देख रही है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे इको साउंड आ रहा है थोड़ा सा। जी जी जी, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो बात है अनिल जी, अब किसान बताइए ना, जब दिल्ली कूच करता है तो उसको कह देते हैं कि ये अरबन नक्सली है, ये आतंकवादी है, ये इस तरह से हरकत कर रहा है, देश विरोधी, उसके राह में कभी कील लगा दिए जाते हैं। लेकिन सीधी सपाट बात यह है कि फिर किसान की बात करेगा कौन? क्या वो सिर्फ बयान में और चुनावी सभाओं का एक विशेष आकर्षण बन के रह जाएगा? ताली बजवाइए, वोट पाइए और फिर वापस से जुट जाइए। देखिए, घोषणाओं का दौर इनका रहता है, हमेशा किसानों को लेके नित्य नई घोषणाएं होती है। और समाज के अंदर एक दुर्भावना फैली हुई है कि किसान समाज को सरकार बहुत कुछ दे रही है और आम जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन सही मायने में जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। आत्महत्या के रास्ते के अलावा, कर्जे के अलावा सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। सारी योजनाएं लेकर के आती हैं, कागजों पर लेकर आती है, जिससे उनके अधिकारियों का भला होता है, उनके कार्यकर्ताओं का भला होता है। सब्सिडी आम किसानों तक नहीं पहुंचती है। वह लाइन में लगा हुआ, इस प्रकार से जैसे आप परेशान हो रहे हैं, आपने महिला के बारे में बताया, या अन्य कितने ही किसानों ने जिन्होंने खाद के कारण, जिन्होंने भाव के कारण आत्महत्याएं कर ली है, जो सरकार बता देती है कि निजी पारिवारिक कारणों से आत्महत्याएं की है। लेकिन सही मायने में नहीं, गुना में जो आदिवासी महिला की मौत का मामला था, उसमें तो वो कृषि विपणन अधिकारी के पास हमारी टीम गई, वो तो कह रहे साहब वो तो कार्डियक अरेस्ट है, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, वो शाम को क्यों गई, जांच का विषय है। वही रटा रटाया जवाब। शैतान सिंह जी भी हमारे साथ हैं चर्चा में। आपसे सीधा सवाल सर, ये जो वर्तमान स्थिति है, परिदृश्य है, कोई हम काल कल्पित वाली बात करेंगे ही नहीं। सीधा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मौजूदा समय में अभी चल क्या रहा है। स्टॉक पर्याप्त है तो फिर किसान लाइन में लगने के बावजूद भी किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है। किसान को अब अपनी पीड़ा बताने के लिए जब मंच मिल रहा है तो वो कहता है साहब कि कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, ये खाद यूरिया मिलेगी कैसे?
देखिए, वर्तमान जो रबी का सीजन है इसमें निसंदेह भारी अनियमितता है, इसमें कोई जरा भी संदेह नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार इसमें मानने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से किसानों के ऊपर लगातार डंडे बरसाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा लाइनों में, जिस तरह से किसानों की मौतें हो रही है, जिस तरह से तहसीलदार एसडीएम बदतमीजी के साथ में और किसानों के साथ थप्पड़ मार करके जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी कल नर्मदापुर जिले में एक कृषि उप संचालक रंगे हाथों 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा हुआ, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज गिनाई जा सकती है। लेकिन दिक्कत का विषय कि सरकार और सरकार में बैठे प्रतिनिधि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बात आपको जितनी जल्दी हो जाना समझ जाना चाहिए, आपके भी हित में होगा। इस समय किसान भयंकर तरीके से परेशान है। नहीं, लेकिन जब केंद्र से फर्टिलाइजर चल रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी जगह पर रैक पहुंचाए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार की समस्या आप लोग पाते हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन में भी भारी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से पीओएस मशीन को ऑफलाइन बता करके और जिस तरह से बाद में रात के अंधेरे में खाद दिया जाता है, और उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की या सरकार में बैठे लोगों की कहीं न कहीं इसमें जरूर मिलीभगत है, और इसके कारण इनके ऊपर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती, और ऐसा रात के अंधेरे में किसानों को खाद दिया जाता है, और वो बहुत अधिक दामों पर। और जब कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर जैसे एक ट्रक खाद किसी व्यापारी को दिया, तो उसमें से आधा ट्रक या 20-30% मुश्किल से एक रस्म अदायगी के तौर पे उसमें काटा जाता है, और बाकी सब मिलीभगत के कारण बहुत जोरदारी से उसमें कालाबाजारी होती है। इसमें मैं बिल्कुल भी संदेह नहीं समझता। अच्छा, चलिए ठीक है, कालाबाजारी हो रही है तभी कहीं ना कहीं किसान परेशान है। अनिल जी, एक सवाल आपसे कि अगर हम कागजों में स्टॉक पर्याप्त बता रहे हैं तो किसानों को स्टॉक मिल नहीं रहा है, वो ब्लैक में ये डीएपी खाद यूरिया ये खरीदता है। अब जो मूल खाद आई है केंद्र से बंटने के लिए, ये जाती फिर कहाँ है? जब किसानों में पूरी नहीं बट पाई तो ये जाती कहाँ है फिर? क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 75% सोसाइटी को दे रही है और 25% मार्केट में व्यापारियों को उपलब्ध करा रही। लेकिन देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होता है कालाबाजारी के लिए, और सोसाइटी के अंदर किसान लाइन लगाए खड़े हुए हैं। आखिर ये खाद जो है बाईपास हो रहा है तो सरकार नजर क्यों नहीं रख रही है? सोसाइटी से अच्छा, ये जो सोसाइटियां संचालित होती होंगी तो इस पर इसका ठेका किसको मिलेगा, ये कौन चलाएगा, ये फैसला तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और राज्य स्तर पर होता होगा। देखिए, सोसाइटी सब गवर्नमेंट के अधीनस्थ है, गवर्नमेंट संचालन करती है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भरण पोषण करने का एक रास्ता चुना जाता है कि उसको कालाबाजारी। आप ये चीज विवेक जी ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ा किसान है, बड़ा नेता है, जो कभी लाइन में लगा नहीं मिलता, लेकिन गरीब मध्यवर्गीय किसान मजबूर है। आज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वोट तो उसी का जुड़ा हुआ हूँ किसानों के बीच, अन्नदाता में आप देखेंगे जब हमारे, आप देखिए, आप किसान हमारा सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है इस देश का, वो इस देश को पोषण भी प्रदान करता है। अगर बदले में उसको प्रति किलो गेहूं, प्रति किलो चावल पर फसल की पैदावार भी नहीं मिल पाए तो फिर आने वाली पीढ़ियां क्या खेती करेंगी, आपको लगता है? देखिए, अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में ये कि वो जॉब नौकरी कर रहे हैं, अब 12-12, 15-15 हजार रुपए की शहर में आकर के फैक्ट्रियों के अंदर, तो सीधे सीधे सरकार की मंशा है कि उद्योगपतियों को मजदूर उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र से कराए जाए, और किसानों के बच्चे वो अपने गांव में राजा की जिंदगी जीते हैं, लेकिन शहर में बड़ा छोटा सा कमरा लेके रहते हैं, क्योंकि 5-6 हजार रुपए तो उसका किराया चला जाता है। तो ये हमने विषमता क्यों पैदा की है कि साहब गेहूं
पैदा करने वाला किसान कर्जे में चला जाता है और उसी से बिस्किट बनाइए, उसी से आटा उसको बेचिए फ्लोर मिल के माध्यम से, वो करोड़पति बन रहे हैं। ये हमें समझना होगा। ये परिभाषा जिस दिन हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि अनिल जी और शैतान जी और आपके जैसे करोड़ों लोग जो किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रसन्न भी होंगे और इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि हाँ कुछ बेहतर हुआ। शैतान जी, सीधा सवाल आपसे कि जब हमारे जो परेशानी है खेतीहर मजदूर की और परेशानी है मध्यम वर्गीय किसान की, हम यहाँ पर स्टॉक जमींदार की बात नहीं करेंगे, जिनके पास जो मालगुजार एक शब्द हम कहते हैं, बहुत लोग जानते होंगे इस शब्द को, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती साहब, वो टनों से मामला चलता है। यहाँ परेशानी और पिसने वाली कड़ी में गरीबी है और वही लाइन में भी खड़ा है। जो बात अनिल जी भी कह रहे थे, भाई धनाढ्य आदमी लाइन में नहीं लग रहा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। शैतान जी नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़े किसान को खाद की आवश्यकता नहीं है, उसको लाइन में लगना, लेकिन वो सक्षम है, इसलिए वो क्या करता है कि 1350 रुपए की बोरी को 1800 रुपए में ले आता है, क्योंकि वो उसको इतनी बड़ी जरूरत अगर है तो वो कहाँ तक लाइन में लगेगा। एक बार में 2-2, 3-3 बोरी में आदमी की जान जा रही है। तो इसका एक मूल कारण ये भी, वो इसलिए ज्यादा झंझट नहीं पाना, उसको अपनी जरूरत, बड़ी जरूरत को देखना है, उसको पूरा समय उसमें लगाना, वो कहाँ 2-2 बोरी लाइन में, 1-1 बोरी 2-2 बोरी के लिए चक्कर में पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं, संकट बड़ी जरूरत को भी उतना ही है, जमींदार को भी उतना ही है। ये व्यवस्था है सबके लिए, पर छोटा व्यक्ति को 2 बोरी लेकर मैं चलो 1 बार 2 बार लेकर के मेरा काम चल जाएगा, तो उसका सीधा संबंध यही है। और परेशानी तो सभी को है। अभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, इन्हें देख के लगता था क्या साहब किसान की बात हो रही है। किसान जब धरती पर कुछ उगाता है तो देश खाता है। और वाकई में हम रिफॉर्म भी देखते हैं, 1971 में रिफॉर्म होता है, स्वामीनाथन जिस प्रकार से पूरी लागू होती है। लेकिन आज के समय में प्रोसीडिंग में क्या बदलाव होना चाहिए, या जिस प्रकार से जैसे कृषि सम्मान निधि जब शुरू हुई, मैंने गांव के लोगों से बात की, गांव वाले कहते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है ये जो पैसा आता है कृषि सम्मान निधि, आपको ही पता होगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, वो कहे साहब बेहतर है। लेकिन जब कभी कुछ ऐसी तस्वीरें आती हो, फिर किसानों से बात कीजिए ना आप गांव जाके, तो वो कहते हैं कि यहाँ बदलाव कर दे सरकार तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको अपने माल फसल बेचने में बहुत दिक्कत आती है। ये थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, MSP उसको ठीक ठाक मिलने लग जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर सरकार जो एक बड़ी पॉलिसी बनाती है उसका असर भी दिखाई देगा, अगर फैसले इस तरह से लिए जाएं तो। समस्या तो वही है ना, फैसले लेने की। फैसले ये लोग ले नहीं पा रहे हैं ठीक ठाक किसानों के हित में। सरकारें कोई भी हो, लगातार किसानों की अनदेखी के कारण ये नतीजे या सही परिणाम उसके नीतियों के नहीं आते। ऐसा तो आता है, लेकिन नीचे तक और व्यवस्थाएं बनती है। अभी बहुत सारे जगह छोटे छोटे उपक्रम लगाने की जरूरत है। अभी सरकारें कह रही थी कि हम घर घर खाद भिजवा देंगे, तो खाद विषमता क्या है? क्या जो अधिकारी हैं वो बंद कमरे में जो फैसला लेते हैं, अगर उसमें किसान बिरादरी से कोई व्यक्ति हो जिसके पैर में कीचड़ भी लगा हो और जिसे मिट्टी की परख भी पता हो, हवाओं का रुख भी पता हो, वो अन्नदाता अगर एक रिप्रेजेंटेटर के तौर पर उस पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में अगर जुड़ जाए तो क्या बेहतर होगा? अगर ऐसा हो सके तो ऐसा हो सके तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार और ताल में क्या कहेंगे उसको, तालमेल या ऐसा जरिए का माध्यम इतना हावी है भ्रष्टाचार का कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी होगी, और जो किसानों के लिए बेहतर कहा जा रहा है वो तभी दिखाई भी देगा। अनिल जी, आपको क्या लगता है, किसानों का रिप्रेजेंटेटर अगर इस सिस्टम से जुड़ जाए तो एक अच्छी पॉलिसी बाकी किसान भाइयों के लिए बन पाएगी? पॉलिसी का तो ऐसा है, जब तक किसानों को अपनी फसलों का भाव नहीं मिल पाता है तब तक किसान समाज का उत्थान नहीं होना है। भाई हम लागत जो लगाते हैं वही हमारी अगर नहीं निकल रही है, घाटे का सौदा कर रहे हैं। आप पूरे दुनिया में चले जाइए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी MRP
वो तय नहीं करता हो, घाटे में बेचता हो। किसान ही ऐसा है कि 12 महीना मेहनत करने के बाद, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने के बाद अपनी फसलों का मूल्य तय नहीं कर पाता, वो दूसरे के सहारे बैठा रहता है, मंडी के सहारे, व्यापारियों के सहारे, सरकार के सहारे। और ये सहारा जब तक नहीं छूटेगा तब तक किसानों का उत्थान नहीं होना है, क्योंकि लगाते हैं हम 2 रुपए और मिलते हैं मंडी में जाके 1 रुपया, तो घाटे की सौदा हो रही है खेती। सिर्फ किसान इसके लिए बैठा हुआ कि बाप दादा की जमीन है, इसको हमको संभालना है, बाकी ना कपड़े पहनने के उसके पास व्यवस्था है, ना बच्चों की शादी का, तो ये सब कर्जे में वो करता आ रहा है। तो ऐसे संभव नहीं है कि किसानों का उत्थान सरकार कर दे। ये योजनाएं लाती है, योजनाओं से सरकार अपने पेट भरती है और अधिकारियों का पेट भराता, ना कि किसानों का। किसानों का सिर्फ नाम है। सबसे ज्यादा इनकम अगर सरकारें ले रही है, अधिकारी ले रहे हैं, तो वो किसानों की योजनाओं बना करके ले रहे हैं। बाकी किसानों को धरातल पे योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलता। विवेक जी, सही मायने में पूछा जाए तो किसान हैरान परेशान है। बाकी अगर बात कर रहे हैं, अहम बात है कि ये साहब पॉलिसी में कब जोड़ा जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बात सीधी सपाट थी कि जब स्टॉक पूरा है तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है यूरिया, मिल क्यों नहीं रहा डीएपी, मिल क्यों नहीं रहा खाद, और यही परेशानी है। ये परेशानी जब तक नहीं छूटेगी तब तक किसान लाइन में लगा भी है। अनिश्चितता का दौर कब खत्म होगा हम और आप देखेंगे। इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।